हेलो गाइस, मैं शंकर पीछे समाधान पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग एडुटेरिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देख रहे थे, जो कि हमारे बीपीएससी 71st प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब जो है ना, वीडियो आपको रोज आएगा। यहाँ से जो है ना, रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है अभी बीपीएससी का, कौन कौन सा, तो एमवीआई वाला, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर वाला, फिर डीएसओ वाला, और फिर एक एग्ज़ाम हुआ है आपको माइनिंग डेवलपमेंट ऑफिसर वाला। तो मैंने आपको जो बजट में करवाया है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। जो स्टार्टिंग में वीडियो करवाए थे बिहार स्पेशल वाले, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको करंट अफेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्या है इसमें, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसमें देख लो किसको मिला है हिंदी भाषा के लिए, गगन गिल को। कविता संग्रह भी याद करना आप, जब तक आई बहार। मैथिली भाषा के लिए महेंद्र मलंगिया को मिला है। भाषा क्या है, सॉरी, निबंध क्या है, प्रबंध संग्रह। अंग्रेजी भाषा के लिए स्ट्रिन किरे को मिला है उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर है मैन बुकर। यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछने का पूरा संभावना है, यहाँ से पूछा ही जाएगा। इसको मिला है बानो मुस्ताक, क्योंकि ये भारत की है। कृति क्या थी इनके, हार्ट लैब कन्नड़ कहानी संग्रह, ये पहली बार कन्नड़ साहित्य को मिला है। अनुवादक दीप भस्ती, इसके अनुवादक कौन थे, दीप भस्ती। अन्य तथ्य क्या, देखिए यहाँ मैं ये बोला था, पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आप लोग इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। फिर है बुकर पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है। विजेता कौन है इसकी, समंथा हार्डवे, ब्रिटिश लेखिका है। किस लिए मिला है, ऑर्बिटल के लिए। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का वर्णन है। ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। फिर हम लोग इधर देखते हैं, सरस्वती सम्मान, ये क्या है, 34वां है। किसको मिला है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। कृति क्या है इनकी, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, संस्कृत पुस्तक। व्यास सम्मान, ये भी 34वां है। किनको मिला है, सूर्यबाला, हिंदी लेखिका। कृति क्या थी, कौन देश कोवासी वेणु की डायरी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां, किसको मिला है, विनोद कुमार शुक्ला को। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के क्या है, प्रथम लेखक हैं। फिर आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किसको मिला है, नरेंद्र मोदी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। केरल के कोझिकोड में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध लेखिका सारा जोसेफ को 2024 के लिए मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। फिर है 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको मिला है, डॉक्टर उषा ठाकुर को। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार सम्मानित किया गया। फिर रस्किन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा आप। फिर आगे देखते हैं, क्या है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इसमें कितने व्यक्ति को मिला है, तो कुल 47 पुरस्कार मिले हैं 2024 में। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसको क्या बोला जाता था, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसमें क्या 25 लाख रुपए मिलता है। 4 व्यक्तियों को मिला है, डॉक्टर गुकेश शतरंज, डॉक्टर डी गुकेश शतरंज, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, मनु भाकर निशानेबाज। क्या होगा ना, नाम के साथ आप इनके खेलों को याद रखिएगा। अभी क्या है ना, नया ट्रेंड चल रहा है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपको। ठीक है, तो नाम के साथ इसका खेल भी याद रखिएगा, कौन प्लेयर कौन से खेल से रिलेटेड है। फिर अर्जुन अवार्ड, इसे 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने प्लेयरों को मिला है, तो 32। इसमें मुक्केबाज सुश्री नीतू सुश्री स्वीटे, शतरंज सुश्री वंत्रिका अग्रवाल, पैरा जूडो श्री कपिल परमार, कुश्ती अमन सहरावत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया था 17वीं यूपीएससी में कि ये ना 57 के जे वर्ग में क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं, ये पूछ लिया गया था।
इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। इस बार इनको क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी पुरस्कार 15 लाख, कितना? 2 व्यक्तियों को मिला है। श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन, श्री अरमांडो एग्रेलो कोलाको फुटबॉल। द्रोणाचार्य अवार्ड नियमित श्रेणी 10 लाख रुपए मिलता है। 3 व्यक्तियों को मिला है, श्री सुभाष राणा, श्री दिलीप देशपांडे, श्री संदीप सांगवान। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 व्यक्तियों को मिला, श्री सुच्चा सिंह, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर। इस पे जो है ना फिल्म भी बना था, ठीक है, कार्तिक आर्यन जिसमें हीरो थे ना, तो ये इसी की जीवनी पे फिल्म बना था, महाराष्ट्र के थे ये। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालय को चुना गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्थान को दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ वाला सेक्शन, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर इधर हम लोग देख लेते हैं पद्म पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। पहली बार 1954 में दिया गया है। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री। तो ये सीक्वेंस में याद रखें कौन सा पुरस्कार कितना मिला है। जिनमें 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी एनआरआई हैं और 13 को मरणोपरांत शामिल किया गया है। पद्म भूषण के सारे व्यक्तियों के नाम पढ़ लीजिएगा, उनका कौन सा क्षेत्र है ये पढ़ लीजिएगा, तो क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में आएगा तो वो आप इजीली मिला सकते हैं। क्या है? श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी दवा, श्री न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर खेहर सार्वजनिक मामले, श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया कला, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला, श्री एम टी वासुदेवन नायर साहित्य शिक्षा, मरणोपरांत है इनको। श्री ओसामू सुजी को मरणोपरांत। व्यापार उद्योग, ये कहाँ के हैं? जापान के हैं, इनको याद रखिए, विदेशी है ये। श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत कला, तो इनको तो याद करके जाना ही है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही है। फिर देखते हैं पद्म भूषण में, तो यहाँ से मिला है किनको? सुशील मोदी को, ये भी मरणोपरांत है इनको, सार्वजनिक मामले, कहाँ के हैं? बिहार के। फिर एक व्यक्ति है श्री विनोद धाम, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए मिला है, ये कहाँ के? यूएसए अमेरिका। फिर 113 व्यक्तियों को मिला है पद्मश्री। इनमें से पढ़ लेते हैं, कुछ का नाम दिया हुआ है इनमें, इंपॉर्टेंट जो है। श्री इनिवल्लिपल इनिवल्लिपल मणि विजयन, बहुत खतरनाक नाम है। खेल, श्री आर अश्विन खेल, श्री सतपाल सिंह खेल, श्री हरविंदर सिंह खेल, श्री भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्यकर्ता, श्री हेमंत कुमार दवा, श्री कुणाल किशोर मरणोपरांत, ये बिहार के हैं, महावीर मंदिर के जो है ना संचालक थे ये। श्रीमती निर्मला देवी कला, श्री विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज अध्यात्मिकता। इन लोगों का नाम याद रखिएगा, इनको मिला है। और श्री किशोर कुणाल को क्या नाम मिला है? पद्मश्री मरणोपरांत मिला है। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसमें देखिए 97वां ऑस्कर अवार्ड लॉस एंजलिस में हुआ ये। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? अनोड़ा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सान बेकर, अनोड़ा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बार्ड्रे, द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन, अनोड़ा। तो किनको मिला है? उनके मूवी के नाम के साथ याद रखिएगा। 97वां ऑस्कर 2025 के लिए भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया। भारत की ओर से फिल्म लापता लेडीज भेजी गई थी, ये भी याद रखिएगा। फिर है 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बार्डे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टोरेस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेड्री कार्वेट। फिर है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कहाँ पे हुआ है? तो गोवा में हुआ है, ये हर साल गोवा में ही होता है। थीम क्या थी? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। थीम भी पूछ लिया जाता है, थीम भी याद रखना है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म टॉक्सिक, ठीक है, लिथुआनियाई फिल्म। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज लंपन मराठी। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है? विक्रांत मेसी को। सत्यजीत रे अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नायस को मिला है, ठीक है। यहां से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहां से। फिर है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा, एनिमल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, जवान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। कुछ व्यक्तियों के नाम ऐसे होते हैं ना जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है,
प्लीज इसको आप लोग ना इग्नोर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे टॉक्सिक लिखे हो अनियायी फिल्म, जो पढ़ने में थोड़ा सा हो गया, तो ये सब चीज इग्नोर करना चाहिए। फिर यहाँ पे 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, ये इंपॉर्टेंट है। 71वां का भी घोषणा हो चुका है फिलहाल, लेकिन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 70वां फिल्म फिल्म अट्टम मलयालम सर्वश्रेष्ठ फिल्म था ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतरा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री नित्या मेनन तिरुचित्रम्बालम। ये फिल्म बहुत अच्छी है, ऋषभ शेट्टी की कांतरा, ये आप लोग जरूर देखिएगा टाइम मिले तो। और मानसी पारेख को मिला है कच्छ एक्सप्रेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या ऊंचाई। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। और सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ कि 71वां में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता ये सब चीजों को मिला है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको। अब जैसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, इसमें मिला है कटहल को। फिर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, दो व्यक्तियों को मिला है, शाहरुख खान, ठीक है, और किसको मिला है, विक्रांत मेसी को, जो कि 12 फेल बनाए थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको मिला है, रानी मुखर्जी। मिसेस एंड मिसेस चटर्जी के लिए। फिर है इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिला है सुदीप्तो सेन को, यहाँ पे सुदीप्तो सेन को मिला है। किसके लिए मिला है, द केरला स्टोरी के लिए। ये इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसी में हम लोग आगे देखते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसको मिला है, कुमार मंगलम बिरला को। ये चौथे प्राप्तकर्ता है। पहला किनको मिला था, नरेंद्र मोदी को, दूसरा आशा भोसले को, और तीसरा अमिताभ बच्चन को। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर अन्य पुरस्कार, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के श्री राम कुमार, वालियन वादक है। इनका पूछ लिया जाएगा कि क्या चीज करते हैं, तो वालियन वादक है, इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब है पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार 2024। आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है किसको, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। यहाँ 25-24 दोनों लिखा हुआ है, तो 25 का हम लोग पहले देख लेते हैं। संस्थागत श्रेणी में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है। फिर है 2024 वाला पुरस्कार 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को मिला था। इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया था। फिर अन्य पर्यावरणीय पुरस्कार, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए तमिलनाडु के अवध सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को दिया गया। तो ये याद रखिएगा। यूएनईपी ने भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। क्या ये क्या है, यूएनईपी का क्या है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, यूएनईपी द्वारा घोषित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें से एक माधव गाडगिल भी शामिल थे। फिर है अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन जीव बचाओ केंद्र वनतारा को कॉर्पोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर एक कोल इंडिया लिमिटेड को मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है रामसर पुरस्कार, जयश्री वेंकटेशन केयर अर्थ ट्रस्ट के सह संस्थापक रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बनी। उन्हें आर्द्रभूमि के उचित उपयोग के लिए पुरस्कार दिया गया है, इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, ब्राजील के वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया को स्थानीय कृषि में उनके योगदान के लिए यह दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा, इसको जरूर याद करके जाइएगा। फिर है 5वां अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान, किसको किसको मिला है तो देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ओडिशा को दिया गया, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी एवं गुजरात संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा। फिर है सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में पुल्लमपारा केरल गांव को चुना गया है।
सबसे सबसे शहरी स्थानीय निकाय क्या है? सूरत गुजरात को मिला। फिर है भारतीय आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। फिर है प्रो वी आर कंबोज को कृषि विज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है। फिर ये हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यक्रम कार्यकर्ता आलोक शर्मा को गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटकर पाटेकर गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थे। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2024-25 तो 72वां मिस वर्ल्ड 2025 किसको मिला है? हैदराबाद तेलंगाना में आयोजन हुआ था। ओपल सुचाता चुआंगसरी थाईलैंड के हैं, इनको मिला है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन की थी? तो नंदनी गुप्ता की थी। 73वां मिस यूनिवर्स 2024 एरिना मेक्सिको को मिला है। एरिना मेक्सिको में हुआ है। विजेता कौन थी? तो विक्टोरिया केजर डेनमार्क की है ये। अन्य तथ्य क्या है इसमें? भारत का प्रतिनिधित्व रिया सिन्हा ने किया था। 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ह्यूमेटेरियन ह्यूमेटेरियन इंग्लिश में लिखा रहता है तो पढ़ने में इजी होता है, हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है। अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद के लिए दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद कीजिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। 74वां मिस यूनिवर्स 2025 नवंबर दिसंबर 2025 में थाईलैंड में प्रस्तावित है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आईसीसी पुरस्कार 2024 पुरस्कार, तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन बना है एग्जाम में, अभी बहुत सारे रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए ना वहां से पूछा गया है। तो आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत, इसमें महिला क्रिकेटर को ज्यादा पूछा गया है एग्जाम से। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेली केयर न्यूजीलैंड, इनके देश के साथ याद रखिएगा, देश का नाम पूछा गया है। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान के हैं। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना भारत। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मेली केयर न्यूजीलैंड। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर डेविड सफर्ड ट्रॉफी कहते हैं इसको, रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के हैं ये। फिर है बीसीसीआई एनुअल अवार्ड जो मिलता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला इंटरनेशनल क्रिकेटर स्मृति मंधाना। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्र अश्विन को मिला है। फिर है लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरस्कार विजडन क्रिकेटर अवार्ड जो है जसप्रीत बुमराह को मिला है और महिला में स्मृति मंधाना को मिला है। फिर इधर देखते हैं फीफा फुटबॉल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर विनी जूनियर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर इटाना बोनामती को मिला है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। हॉकी अवार्ड 2024 वर्ष 2024 के का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह। 2024 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला सविता पुनिया। इन लोग के नाम के साथ याद रखिएगा, ये लोग हॉकी प्लेयर है। ठीक है, अच्छे से। फिर है आयुष्मान खुराना तथा नीरज चोपड़ा को फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 से क्या क्या है सम्मानित किया गया है। फिर है नोबेल पुरस्कार विजेता, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डीएसओ में भी पूछा गया था, इनके ऑप्शन को सेट किया गया था। क्वेश्चन कुछ और था लेकिन ऑप्शन सेट किया गया था यहाँ से, फिजिक्स वाला ऑप्शन, जैसे कि जेफरी ई हिंटन को सेट किया गया था और जॉन जे हाफील्ड, इन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास हेतु कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने को दिया गया है। फिर साहित्य का हांगकांग को मिला है दक्षिण कोरिया की, ये अब तक के साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, इनको तो जरूर याद करके जाना है। फिर रसायन विज्ञान डेविड बेकर, जॉन लम्पर्ड, डेमिस हसबिस, प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने हेतु दिया गया है। फिर चिकित्सा विक्टर एकब्रोच, गेरी रूबकुल, इन्हें माइक्रो डीएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन इनके योगदान हेतु दिया गया। शांति का मिला है किनको? निहान हिंदयाक्यो समूह जापान, दुनिया भर में परमाणु बम के प्रयोग को समाप्त करना इस संगठन का उद्देश्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर अर्थशास्त्र का, इसमें किसको किसको मिला है? डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव शोध करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा।
ये इंपॉर्टेंट है। और साहित्य वाला और शांति वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिंगल व्यक्तियों को मिला है, और जिसमें तीन तीन व्यक्तियों को मिला है, जिसकी भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, और आपको अर्थशास्त्र हो गया। तो चौथा ऑप्शन सेट कर देगा कि इनमें से किनको नहीं मिला है, तो ये भी पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार। हाल ही में राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान डॉक्टर नीरज माधव को राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। गणतंत्र दिवस पैरेड 2025 पुरस्कारों की घोषणा। पहला उत्तर प्रदेश महाकुंभ स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा त्रिपुरा शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा के 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा। तीसरा आंध्र प्रदेश एटिकोप्पा का बोमुल्लू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। फिर 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्लो कंगालू सहित 27 लोग को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। इनका नाम याद रखिएगा, पूछ लेगा। त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? तो क्रिस्टीन कार्लो कंगालू हैं। फिर है एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशिवारा जापान। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसको मिला है? सेंट्रल बैंक ऑफ द्वारा आरबीआई को उसके डिजिटल पहलों प्रवाह और सारथी के लिए पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध रेत मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को कला एवं संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर इधर देख लेते हैं उन्होंने क्या बनाया था। तो सुदर्शन पटनायक ने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। स्कोच 2025 पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को सम्मानित किया गया। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान गाजा के समर अबू एलोफ, इसको पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, को दिया गया। एक ऐसी तस्वीर के लिए दिया गया जो गाजा युद्ध की त्रासदी की संवेदनशीलता को सामने लाती है। यह पुरस्कार वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के डिजिटल कार्यों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कारों महाराष्ट्र के धुले जिले की रोहिणी ग्राम पंचायत को दिया। वहीं रजत पुरस्कार त्रिपुरा के पश्चिमी मेजलिसपुर ग्राम पंचायत को दिया गया। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान वित्त मंत्री द्वारा इंडिया पोस्टल पेमेंट्स बैंक को डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल बीमारी के दवाओं के विकास के लिए एम्स दिल्ली के सहयोग से चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है। फिर ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सुदूर को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार माइक्रोबायोलॉजिस्ट मारियांगेला हंगरिया को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। कहाँ की है? ब्राजील की है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण हेतु दिया गया। गांधीनगर में चल रहे 17वें शहरी गतिशील भारतीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 के समापन में 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली कोचिन, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर भुवनेश्वर, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान परिवहन प्रणाली हेतु सूरत, और सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रणाली हेतु गांधीनगर को चुना गया है। मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम में, और इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि ताकि आप लोग उसको बार बार रिवीजन कर ले अपने बुक से भी, तो आप लोग अच्छा कर पाएंगे करंट अफेयर में। फिर यहाँ पे हाल ही में यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी 2024 नानसेन पुरस्कार से 5 महिलाओं को नवाजा गया। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा कितनी महिलाओं को नवाजा गया, तो 5 महिलाओं। इनमें एक क्या है? दीप्ति गुरुंग है, जिनका संबंध नेपाल से है। अन्य 4 है सिस्टर रोसिता ब्राजील, मेमुना नाडा फडोल और जिन दावोद। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है इसमें इंपॉर्टेंट, हाल ही में भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत गोविंद राजन पद्मनाभन को
विज्ञान क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार ये है। क्या विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है। श्री पद्मनाभन विज्ञान रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करिए जाइएगा। फिर है प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को यूएई सरकार ने गोल्डन विजन प्रदान किया है। फिर इधर हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के लिए के तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू द्वारा चुने गए विभिन्न 45 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। उद्देश्य पंचायतों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत किसको मिला है। मान्या चिवारी, जिला सतारा महाराष्ट्र। बीबी जिया देभा बंगथाई, जिला नगांव असम का है ये, ठीक है। फिर है थानदार, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा रैंक 1 2 3। फिर है सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत, इसमें भी 1 2 3 रैंक कौन कौन है। छतरपुर जिला गंजम उड़ीसा, अमरपुर जिला गोमती त्रिपुरा, तिरोड़ा जिला गोदिया महाराष्ट्र। फिर है सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत है गोमती कोरापुट उडप्पी, तो गोमती कहाँ है, त्रिपुरा में, कोरापुट उड़ीसा में, उडप्पी कर्नाटक। आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखें, इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और बहुत जल्दी जल्दी मैं कवर करने वाला हूँ और रोज वीडियो आएगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। वो तो मेरी हेल्थ इशू के कारण मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था क्योंकि सर्दी खांसी और फीवर हो गया था, तो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता मुझे। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और कल से जो है ना बिहार स्पेशल की वीडियो आएगी और जो मैंने आपको बताया था कि 1 शॉर्ट वीडियो एक सब्जेक्ट के लिए, मैं वो भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ और वो भी आपको कल से अपलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसमें मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, मेडिवल, फिर आपको एनिशेंट और मॉडर्न इतना कवर करवा दूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, वो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगा। और वीडियो को आप लोग हो सके तो आप लोग शेयर भी क्या कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।